हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अगर वी एज एन इंस्टीट्यूशन इस बात को सीक्रेसी को हम मेंटेन नहीं कर सकते, कोई भी अदारा कॉन्फिडेंस में हाउस को नहीं ले पाएगा। अंदर की कहानी बाहर क्यों सुनाई? चेयरमैन सेनेट ने अरकान को खरी खरी सुना दी। कहते हैं ऐसा करोगे तो कौन आएगा। सेनेटर्स के तर्ज अमल से ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। मामला हाउस बिजनेस कमेटी को भेजने का ऐलान कर दिया। नैब मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। इदारे ने रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। अपना तो तमाशा बनाते हैं, मुल्क का भी तमाशा बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सारे ऐप खोल कर रख दिए। कराची रजिस्ट्री में जेट फ्यूल करप्शन केस में जस्टिस गुलजार अहमद बरहम। 5 समातें हो चुकी। नवाज शरीफ ने जवाब जमा नहीं कराया। आइंदा समात पर जवाब ना आया तो एक तरफा फैसला सुना देंगे। पार्टी सदारत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी वार्निंग दे दी। 30 जनवरी तक जवाब ना आया तो मियां साहब के हाथ से पार्टी सदारत जा सकती है। तकलीफ के शिकार डार को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। जामिन की जायदाद कुर्क करने का हुक्म भी मुलतवी। वजीर खजाना को 17 जनवरी तक की मोहलत मिल गई। बलूचिस्तान पुलिस की कामयाब कार्रवाई। गवर्नर बलूचिस्तान पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बनाई। अफगानिस्तान से आने वाले 2 मुबैना दहशतगर्द किला अब्दुल्ला में पकड़े गए। सहूलतकार भी जेर हिरासत। बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। हमारी बरवक्त कार्रवाई से जो है ये दोनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे खुदकुश जैकेट्स भी बरामद हुई हैं और वो जो वेपन्स उन्होंने इस्तेमाल करने थे इस हमले में वो भी हम लोगों ने कन्फिस्केट किए हैं, क्योंकि ये प्लान अफगानिस्तान में बना और अफगानिस्तान से ही सुसाइडल ने आना था। क्वेटा चर्च हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकार चौकस हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं। मसीही बरादरी बेखौफ होकर क्रिसमस की खुशियां मना रही है। पेशावर के गिरजाघरों में तैयारियां आखिरी मराहिल में। गिरजाघरों को सजा दिया गया। तकरीबात अपनी जगह पे जारी रहेगी, पहले से ज्यादा जोश और खरोश से। इसकी जो है तैयारियां शुरू हैं और अरूज पे हैं। भारत पाकिस्तानी माहीगीरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देता है। पाकिस्तान एक जासूस को भी पूरे हुकूक देता है। कुलभूषण की अहलिया और वालदा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वीजे जारी किए गए। भारतीय जासूस से अहले खाना की मुलाकात 25 दिसंबर को होगी। भारतीय सिफारतकार भी मुलाकात में मौजूद होंगे। दुनिया की नामवर कार साज कंपनी हुंडई पाकिस्तान आ गई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसलाबाद में पहले प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों का समर दिखाई दे रहा है। इलेक्शन वक्त पर होंगे, फैसला आवाम करेंगे। वो अगर एहतजाज में जाएंगे तो पीपल्स पार्टी इस बात पे कमिटेड है, वो हमें कहेंगे तो हम उनके पीसफुल एहतजाज में उनके
शहीदों का, उनके जो लोग जख्मी हुए हैं उनके खून का, उस का इंसाफ लेने के लिए बिल्कुल उनके साथ। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ पोजीशन संभाल ली। पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी की भी ताहिरुल कादरी की तहरीक क़सास की हिमायत। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह कहते हैं पूरी कौम शरीफ बरादरान का मवाख़ज़ा करेगी। तहरीक अदल चलाएं, उसी दिन हम मॉडल टाउन के कत्ल आम की तहरीक क़िसास कत्ल चलाएंगे। जाफिर जुबैरी कत्ल केस में नया मोड़। आदम शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीशी ऑफिसर ने 3 मुल्जिमान को रिहा कर दिया। बेगुनाही की रिपोर्ट सिटी कोर्ट कराची में पेश। कल पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। आज इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। 26 दिसंबर से काम का आगाज होगा। 20 मई तक हल्काबंदियों का हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में तफरीह के मकाम बराए नाम। न्यू ईयर पर लाखों पाकिस्तानी दुबई जाएंगे, नए साल का जश्न मनाएंगे, साथ ही करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी ले जाएंगे। हुकाम हाथ मलते रह जाएंगे। कोहसारों पर हर जानिब सफेदी ही सफेदी। मैदानी इलाकों में सर्दी लोगों का सबर आजमा रही है। इस गर्दू में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। कराची पर मौसम मेहरबान हो गया। कराची में रफाही प्लॉट पर शादी हॉल्स के खिलाफ एक्शन जारी। आज आई कोरंगी की बारी। 7 शादी हॉल्स गिरा दिए गए। अगला नंबर किसका होगा? हॉल्स मालिकान परेशान। मेमारों का मुस्तकबिल संवारने वालों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र। कराची में एनटीएस असातिज़ा का नौकरियां पक्की कराने के लिए एहतजाज। काली वर्दी वालों का लाठीचार्ज। एमएचना रोड मैदान जंग बन गया। खवातीन समेत 20 मुजाहिरीन को हवालात की हवा खानी पड़ी। पर्ची बनाने के लिए कलम नहीं चलाया, न बनाने के लिए हाथ पांव चला दिए। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने लाहौर के शेख जैद अस्पताल को अखाड़ा बना दिया। किसी का गुस्से से और किसी का घूंसे से मुंह लाल हो गया। Jerusalem as the capital of Israel. मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का अमरीकी फैसला नामंजूर। अरब ममालिक की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास कल होगा। जिन ममालिक ने अमरीका के खिलाफ वोट दिया उन्हें भूलेंगे नहीं, अमरीकी सफीर की धमकी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों 3 निहत्थे और बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत पर हड़ताल। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। काबिज फौज ने हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया। इक्वाडोर में आतिश फिशा फट पड़ा, लावा उगलना शुरू कर दिया। आसमान पर हर तरफ धुएं के काले बादल छा गए। हनीमून हो चुका, अब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, दावत खिलाएंगे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की दिल्ली के होटल ताज में कल मुंह दिखाई होगी। तकरीब के लिए स्पेशल कार्ड्स के खूब चर्चे।
नरेंद्र मोदी भी मदऊ किए गए हैं। सिर्फ इंसान ही बर्फ में मजे नहीं उड़ाते, पेंगुइन्स भी ठिठुरती सर्दी में नाचते गाते हैं। चीन के पोलर थीम पार्क में खेलते कूदते पेंगुइन्स लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज एक इंतहाई संजीदा मामले की खबर से। कई अरकान सेनेट आर्मी चीफ की ब्रीफिंग को राज न रख सके, ऐवान से जज्बाती होकर बाहर आए और सब उगल दिया। इस गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर चेयरमैन सेनेट का पारा हाई हो गया। दौरान इजलास उन्होंने कहा कि बाहर जाकर बातें करना थी तो बंद कमरा इजलास क्यों बुलाया। अरकान खबरें लीक करेंगे तो कोई इदारा एतमाद कैसे करेगा। एक रुकने सेनेट ने तो हद ही कर दी, उनके तर्ज अमल बिल्कुल ही नामुनासिब था। अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स पब्लिक होनी है तो फिर उनको इन कैमरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मीडिया के लिए बेहतर है कि वो डायरेक्टली सोर्स से बात सुने और उसको रिपोर्ट करें। कल जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई उसकी जिस तरह तशहीर फाजिल मेंबरों से हुई, बिलखुसूस एक फाजिल मेंबर से, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब है। अगर वी एज एन इंस्टीट्यूशन इस बात को, वो सीक्रेसी को हम मेंटेन नहीं कर सकते, कोई भी अदारा कॉन्फिडेंस में हाउस को नहीं ले पाए। आर्मी चीफ की ब्रीफिंग लीक करने पर बाद सेनेटर्स की खिंचाई हुई, लेकिन लाखों लीटर जेट फ्यूल पी जाने वालों की भी शामत आ गई है। मज़ीद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जेट फ्यूल की ओपन मार्केट में फरोख्त केस में नैब को सख्त झाड़ पिला दी है। कहा कि नैब ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी, जिस केस में भी हाथ डाला इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा, 1 साल हो गया, इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो रही, क्या पैसे खा रहे हो? अब सिर्फ काम करना होगा वरना घर जाना होगा। मुल्क से बदउनवानी कैसे खत्म हो जब इदारों और करप्ट अनासिर का साथ हो। बात हो रही है कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की, जिसकी निशानदही करते हुए अदालत उज़्मा बरहम हो गई। जेट फ्यूल की ओपन मार्केट में फरोख्त का केस समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं, जिस केस में हाथ डाला उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को खरी खरी सुना दी। कहा 1 साल हो गया, नैब से इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो रही, मामला क्या है, क्या पैसे खा रहे हो? प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया, मुलजिम ने गैर मुल्की कंपनी से 13 लाख लीटर जेट फ्यूल खरीदा और सरकारी इदारे के बजाय ओपन मार्केट में फरोख्त कर दिया। इसकी मद में 2 अरब 37 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कान खोलकर सुनो, नैब हुकाम को सोने की इजाजत नहीं, बगैर सोए काम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो घर जाएं। अदालत ने नैब से मुलजिम जिशान करीमी और यासिर उल हक के खिलाफ इंक्वायरी की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जेट फ्यूल में करप्शन पर सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरसी तो पार्टी सदारत केस में नवाज शरीफ की अदम दिलचस्पी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी भड़क उठी। अदालत ने कहा कि 5 समाअतें हो चुकी हैं, कोई जवाब नहीं आया, अगली बार यकतरफा फैसला सुना देंगे।
साबिक वजीर आजम के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। वजारत उज़्मा के बाद पार्टी सदारत भी खतरे में पड़ गई। शहरे इक्तिदार की अदालत आलिया ने भी आखिरी वार्निंग दे डाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत फाजिल जज अम्मार फारूक बरहम हो गए। कहा 5 समातें हो गईं। नवाज शरीफ ने अब तक जवाब जमा नहीं कराया। आइंदा समाअत पर जवाब न आया तो यकतरफा फैसला सुना दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आइन के तहत नाअहल किया। मुल्क का आइन अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया से बालातर है। आईनी नाअहली को कानूनी तरमीम से अहलियत में बदला नहीं जा सकता। अदालत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और इलेक्शन कमीशन को दोबारा नोटिस जारी किया, जबकि नवाज शरीफ को हतमी नोटिस जारी करते हुए समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ नवाज शरीफ को सख्त वार्निंग दी तो दूसरी तरफ इसहाक डार पर नरमी दिखाई और बीमारी की बिना पर रिलीफ दे दिया। हुक्म इम्तना जारी करके एहतसाब अदालत को डार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया है। इसहाक डार को 28 दिन के लिए रिलीफ मिल गया। बीमारी में पेशियों से बच गए। इश्तिहारी मुल्जिम की कार्रवाई भी रोक दी गई। जायदाद की कर्की भी मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार पर नैब मुकदमे के खिलाफ अपील की समाअत हुई। वकील ने कहा कि इसहाक डार भागना नहीं चाहते बल्कि मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, लेकिन बीमारी इजाजत नहीं दे रही, लिहाजा उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में जारी इश्तिहारी मुल्जिम की कार्रवाई रुकवाई जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना जारी कर दिया। नैब अदालत को इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया, जबकि मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसहाक डार को 1 महीने के लिए सुकून मिल गया तो दूसरी जानिब गवर्नर बलोचिस्तान के लिए भी इत्मीनान की खबर है, क्योंकि गवर्नर मोहम्मद खान अचकजई पर हमले का मंसूबा बनाने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने तमाम तफसीलात बता दी। हमारी बर वक्त कार्रवाई से हमले को नाकाम बनाया है। ये दोनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तिला और पुलिस का कामयाब एक्शन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। अफगानिस्तान से आने वाले 2 मुबैना दहशतगर्द किला अब्दुल्ला में पकड़े गए। सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक दहशतगर्द गवर्नर बलूचिस्तान पर हमला करना चाहते थे। शुजा खानजादा साहब थे जिस ग्रुप ने उनको शहीद किया था, उसी ग्रुप ने अफगानिस्तान में प्लान किया हमारे गवर्नर साहब को टारगेट करने का और उनको खुदा न खास्ता एक सुसाइडल अटैक में शहीद करने का। हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने हमले को नाकाम बनाया है। हमारी बरवक्त कार्रवाई से जो है ये दोनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे खुदकुश जैकेट्स भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने बरवक्त एक्शन में दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी धर लिया, जबकि मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और बारूद भी बरामद किया गया है। फोर्सेस ने गवर्नर हमला साजिश नाकाम बनाई तो कोयटा पुलिस ने भी क्रिसमस पर गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। डीआईजी कोयटा कहते हैं कि स्नाइपर्स को भी तैनात कर दिया गया है। जो 39 चर्चेज हैं उनके सारों के नुमाइंदों से एडमिनिस्ट्रेशन से कल मीटिंग की है, उनको सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में प्रॉपर ब्रीफिंग दी है। उनका गेट हमेशा किसी भी तकरीब में बंद रहेगा। उनके अपने वॉलंटियर्स जो हैं उनकी मुख्तसर ट्रेनिंग के साथ हमारे साथ काम करेंगे। इस दौरान में सिर्फ 4 दिन चर्च में तकरीबात होंगी, तो तकरीबात के दौरान सेंसिटिविटी और लोकेशन के एतबार से मिनिमम 4, कहीं 6 और कहीं 8 मुकर्रर करेंगे। सिक्योरिटी के लिए 2 टियर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एक टियर जो फ्रंट के ऊपर होगा जो फर्स्ट असॉल्ट को रोकेगा, और एक टियर जो है वो उसके बाद होगा जो रिस्पॉन्ड करेगा। क्वेटा में गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है तो दूसरी जानिब पेशावर की मसीही बरादरी भी क्रिसमस मनाने में किसी खौफ का शिकार नहीं। तैयारियां जारी हैं। इन्हीं तैयारियों पर रिपोर्ट करेंगे आमिर जमील। दुश्मन चाहे जो भी हरबा अपना ले, खौफ और दहशत में आने वाले नहीं।
पेशावर की मसीही बरादरी ने क्रिसमस जोश और जज्बे से मनाने की ठान ली। गिरजा घरों को खूबसूरत अंदाज से सजा दिया गया है। तकरीबात अपनी जगह पे जारी रहेगी, पहले से ज्यादा जोश और खरोश से, लेकिन जो सोशल प्रोग्राम है वो सारे हमने रिक्वेस्ट किया है कि उन फैमिलीज के साथ यकजहती के लिए उनको खत्म कर दें। अकलियती दोस्त कहते हैं कि सानिया कोयटा में जांबाहक अफराद के गम में शरीक हैं, लेकिन दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। इसकी जो है तैयारियां शुरू हैं और अरूज पे हैं, और हम लोग जो हैं इबादत जो होंगी उनमें जाते हैं और चर्च को डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेट करने की में हिस्सा लेते हैं। इससे पहले टेक्सला चर्च में हुआ, बहावलपुर चर्च में हुआ, योहनाबाद चर्च में हुआ, आलसन चर्च में इसी तरह का वाक़या हुआ, लेकिन हम लोगों में ज़रा भी खौफ और दहशत नहीं आई। पेशावर समेत मुल्क भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां मसीही बरादरी को खौफजदा नहीं कर सकी हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, कराची से खबर शामिल करते हैं। बात करेंगे जाफिर कत्ल केस की, जहां मुल्जिम खावर के 3 भाइयों को सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। जाफिर कत्ल केस का एक और नया मोड़, जेरे हिरासत 3 मुल्जिमान रिहा हो गए। केस के तफ्तीशी अफसर ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और मुकदमे में शामिल 3 मुल्जिमान को आजाद कर दिया। हसन बर्नी, हैदर बर्नी और रजा बर्नी मुकदमे में नामजद थे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई कि मुल्जिमान बेगुनाह हैं, इनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। कत्ल में मुल्जिमान का कोई किरदार सामने नहीं आया। अगर मुस्तकबिल में शवाहिद मिले तो दोबारा शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि केस की तहकीकात जारी हैं। मरकजी मुल्जिम खावर बर्नी और अब्दुर्रहमान जेल में हैं। मफरूर मुल्जिम जुनेद और अब्दुर्रहीम की गिरफ्तारी के बाद असल हकाइक सामने आने का इम्कान है। जाफिर कत्ल केस की खबर के बाद अब जिक्र करेंगे मईशत से जुड़ी एक खबर का। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान ने फैसलाबाद में कारें बनाने वाले कारखाने का इफ्तिताह कर दिया है। ये कारखाना 23 करोड़ डॉलर्स की लागत से लगाया जा रहा है, जो 2020 में मुकम्मल होकर सालाना 7,000 गाड़ियां तैयार करेगा। बाद अज़ां कारखाने की पैदावार को 20,000 गाड़ियां सालाना तक बढ़ाया जाएगा। कारखाने से 7,000 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। Probably the most efficient energy in the world is available to Pakistan at the cheapest rates. So this is the success of Pakistan. सियासत और मईशत साथ साथ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसलाबाद में कारें तैयार करने वाले प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कारखाना मुल्क की मईशत में संगे मील साबित होगा। It is the confidence in the stability of policy and in the continuity of policies in Pakistan. I think the biggest achievement that we have achieved in the last few years is the insulation of policy from political change. उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। And I wish to assure you that the government will complete its term and on July 15, 2018, inshallah, you have elections and the people of Pakistan will speak. वजीर आजम की जानिब से प्लांट के इफ्तिताह पर माशी माहिरीन का कहना है कि इससे ऑटोमोबाइल की सनत में मुकाबले की फजा पैदा होगी। अवाम को कारों की कीमतों में भी रिलीफ मिलेगा। नए कारखाने की कारें तो 2 साल बाद मार्केट में आएंगी, लेकिन फिलहाल तो शौकीनों के लिए दुबई का वीजा मसला बना हुआ है। वीजे बंद होने की अफवाह फैलाई गई, ताहम दुबई हुकाम ने तरदीद करके सारा मामला निपटा दिया। पाकिस्तानियों को दुबई के वीजे मिलेंगे या नहीं, अफवाहों से न्यू ईयर का मजा किरकिरा होने लगा। नए साल को मनाने के लिए पाकिस्तान से हजारों लोग दुबई जाते हैं। इस बार भी लाखों लोगों ने दुबई के वीजे हासिल किए, मगर पाकिस्तानियों को 2.5 लाख वीजों के बाद अफवाह उड़ी कि मजीद वीजे नहीं मिलेंगे। अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई हुक्काम ने नोटिस लिया और ऐलान किया कि वीजे ना देने या सिस्टम की खराबी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अमारात हुक्काम ने पाकिस्तानियों से कहा है कि वो अफवाहों पर कान न धरें। वीजे मिलेंगे और खूब मिलेंगे। दुबई हुक्काम की वजाहत से मंचलों के दिल खिल गए हैं, लेकिन दुबई में आखिर ऐसा क्या है कि वहां जाकर दिल खूब लगता है?
ये जानिए आप इस रिपोर्ट में। सहरा में गुलजार, बुलंद इमारतें और मसनूई बहार, दुनिया भर के सयाह दुबई को जमीन पर जन्नत समझते हैं।